लो बच्चों, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्टेन प्लेस इज 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स क्या होता है कि अर्थ का भी एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। उसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, 3rd यूनिट के। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे दे दी है, यानी कि हमारे पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू फॉर बी एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम जोग्राफिक साउथ टू जोग्राफिक नॉर्थ। मैग्नेटिक इसकी जो डायरेक्शन है फील्ड की वो कैसे है, जोग्राफिक नॉर्थ साउथ मीन्स जो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमारी नेचुरली होती है उसको हम बोलते हैं जोग्राफिक साउथ या जोग्राफिक नॉर्थ। यानी देखो इस तरह से डायरेक्शन हम लेते हैं, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। क्लियर, तो ये है जोग्राफिक नॉर्थ और ये है जोग्राफिक साउथ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, साउथ टू नॉर्थ। ओके, इसके अलोंग है। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट। इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। फर्स्ट केस में करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड की वही रहेगी जो पहले गिवन है। सेकंड केस में करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ हो जाती है। क्लियर, तो वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे पास गिवन है। सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, उसके बाद हमारे पास है करंट की वैल्यू गिवन है 1 एम्पियर। ठीक है, और क्या गिवन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट निकालना है हमने इसका। तो कंडक्टर की लेंथ कितनी है, कंडक्टर की लेंथ कैसे पता लगेगी। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि हमें यूनिट लेंथ के अंदर जो है कितना फोर्स है वो बताना है। तो लेंथ हमें कितनी लेनी है, 1 मीटर। ओके, 1 मीटर मीन्स यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो फर्स्ट केस में हमसे पूछा हुआ है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा जब करंट की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट केस में व्हेन करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, फोर्स F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ठीक है, तो करंट में और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये डायरेक्शन, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है एंगल क्या है, थीटा है। अब देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन होगी आई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है साउथ टू नॉर्थ। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी की हो गई। तो करंट एलिमेंट आई एल की भी यही डायरेक्शन होगी जो करंट की है। तो एंगल कितना हुआ देखो 90 डिग्री का। तो थीटा यहाँ पे कितना हुआ 90, ILB साइन 90। ओके, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो करंट की वैल्यू भी गिवन है 1 एम्पियर, लेंथ हमें लेनी है 1, मैग्नेटिक फील्ड है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला, और साइन 90 कितना हुआ 1। तो वैल्यू आ गई 5 × 10⁻⁻5। फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, पर यूनिट लेंथ भी गिवन है, यानी कि न्यूटन पर मीटर हम इसकी यूनिट लिखेंगे। ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यों लिखा है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा हुआ है। अगर फोर्स पूछा होता तो क्या लिखते न्यूटन, लेकिन पर यूनिट लेंथ मीन्स न्यूटन पर मीटर। सेकंड केस में क्या गिवन है कि व्हेन करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, साउथ टू नॉर्थ है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे साउथ टू नॉर्थ है। करंट भी क्या है, साउथ टू नॉर्थ है। दोनों क्या हुई, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, BB और IB। तो थीटा कितना हुआ 0 डिग्री। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ILB साइन 0। ठीक है, साइन 0 क्या होता है 0, इट मीन्स फोर्स कितना आया 0। तो नो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट ऑन द कंडक्टर, यानी कि 0 फोर्स एक्ट करेगा जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो है
सेम डायरेक्शन में हो। क्लियर।